अकबर, बीरबल और रानी की यात्रा। एक दिन अकबर की रानी ने अकबर से कहा, जहांपनाह, हमें एक विशेष यात्रा पर जाना चाहिए। मैं चाहती हूं कि हम एक ऐसी जगह जाएं जहां हम दोनों को नई नई चीजें देखने को मिलें और कुछ समय शांति से बिता सकें। अकबर ने रानी की इच्छा को मान लिया और यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने बीरबल को भी साथ चलने के लिए बुलाया ताकि यात्रा के दौरान उन्हें कोई समस्या न है। अकबर, रानी और बीरबल ने यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने एक सुंदर जंगल और पहाड़ी क्षेत्र की ओर यात्रा की। रानी ने जंगल की सुंदरता और पहाड़ियों के दृश्य को देखकर खुशी व्यक्त की। जंगल में एक रहस्यमयी मंदिर था। रानी ने कहा, हम इस मंदिर को देखें। मुझे इसके बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला है। बीरबल ने सुझाव दिया, जहांपनाह, हमें पहले मंदिर की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। कई बार ऐसे स्थानों पर चोर भी होते हैं। भाग 3, मंदिर में रहस्य। मंदिर में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि मंदिर की दीवारों पर प्राचीन चित्रण थे और एक बड़ा बर्तन रखा हुआ था। बर्तन पर लिखा था, जो इस बर्तन को छुएगा उसे उसकी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। रानी ने बर्तन को छूने की इच्छा जताई। बीरबल ने उन्हें रोका और कहा, जहांपनाह, यह एक संकेत हो सकता है कि हमें सतर्क रहना चाहिए। रानी ने बीरबल की सलाह को नजरअंदाज करते हुए बर्तन को छू लिया। अचानक बर्तन की ढक्कन खुल गई और एक पुराना ग्रंथ सामने आया। ग्रंथ पर लिखा था, सच्चाई हमेशा सामने आती है। भाग 4, सच्चाई का खुलासा। अकबर ने ग्रंथ को ध्यान से पढ़ा और देखा कि उसमें लिखा था, जो भी इस ग्रंथ को पढ़ेगा उसे एक अद्भुत ज्ञान प्राप्त होगा। बीरबल ने ग्रंथ को पढ़ने के बाद कहा, जहांपनाह, इस ग्रंथ में लिखा है कि सच्चाई और ईमानदारी का महत्व सबसे बड़ा है। रानी ने कहा, यह यात्रा हमें बहुत कुछ सिखा गई है। हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलना चाहिए। यात्रा समाप्त होने पर अकबर, रानी और बीरबल घर लौटे। अकबर ने रानी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने इस यात्रा का आयोजन किया और बीरबल को भी धन्यवाद दिया कि उन्होंने उनकी यात्रा को सुरक्षित और ज्ञानवर्धक बनाया। अकबर ने कहा, इस यात्रा ने हमें सिखाया है कि सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। इस प्रकार अकबर, रानी और बीरबल की यात्रा ने उन्हें महत्वपूर्ण जीवन की सच्चाइयां सिखाईं और एक नई दृष्टिकोण प्रदान किया। रानी की बात, बीरबल की चतुराई का किस्सा। एक दिन बादशाह अकबर अपनी बेगम साहिबा से गुफ्तगू कर रहे थे। बातों बातों में अकबर बेगम के सामने बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई की प्रशंसा करने लगे। बेगम बोली, हुजूर, बीरबल कितना ही चतुर सही, मुझसे वह जरूर हार जाएगा। ऐसी बात है तो आप बीरबल की परीक्षा लेकर देख लीजिए, अकबर बेगम को चुनौती देते हुए बोले। अगले दिन दरबार की कार्यवाही समाप्त होने के बाद अकबर ने बीरबल को अपने कक्ष में बुलवाया। जब बीरबल कक्ष में पहुंचा तो अकबर के साथ बेगम साहिबा भी वहां मौजूद थी। उन्होंने सेविका को बुलवाया और उसे बीरबल के लिए शरबत लाने का आदेश दिया। सेविका के जाने के बाद वह बीरबल बोली, 10 तक गिनने तक सेविका शरबत लेकर हाजिर हो जाएगी। फिर वो 1 से लेकर 10 तक गिनती गिनने लगी। 10 गिनते ही सेविका शरबत का गिलास लेकर कक्ष में मौजूद थी। महारानी बोली, बीरबल देखो हमारा कितना नपातुला अंदाज है। बीरबल मुस्कुराया। फिर महारानी बोली, बीरबल, कल हम तुम्हारे घर दावत पर आएंगे। बीरबल सोचने लगा कि महारानी स्वयं दावत पर आने को कह रही है। जरूर दाल में कुछ काला है। इधर अकबर को भी अपनी बेगम साहिबा की दावत वाली समझ नहीं आई। उन्होंने पूछा, आप तो बीरबल की परीक्षा लेने की बात कर रही थी, फिर ली क्यों नहीं? रानी बोली, कल बताऊंगी। अगले दिन अकबर और महारानी बीरबल के घर पहुंचे। बीरबल ने उनका स्वागत किया।
थोड़ी देर उसने सेवकों को खाना लगाने का आदेश दिया। महारानी कहने लगी, बीरबल, क्या तुम हमारी तरह गिनकर बता सकते हो कि खाना कितने बजे आएगा? बीरबल ने जवाब दिया, महारानी जी, आपके सामने मैं कैसे कुछ बोल सकता हूँ? बेहतर होगा कि आप गिनिए। जिस क्षण आप रुकेंगी, खाना हाजिर हो जाएगा। महारानी के गिनती शुरू की। उनके गिनती खत्म करते ही खाना आ गया। अकबर बोले, बेगम साहिबा, बीरबल आपकी बात भांप गया था। अब तो आप शर्त हार गई हैं। मान लीजिए बीरबल को चतुराई में कोई नहीं हरा सकता। महारानी कुछ कहती, इसके पहले ही बीरबल बोल पड़ा, जहां पनाह, जीत महारानी जी की ही हुई है। खाना तो इनके गिनने पर ही आया। यह सुन रानी बोली, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और चतुराई का कोई सानी नहीं। तुमने हमें हराया भी तो जिताकर। अकबर, बीरबल और अद्भुत चित्र। एक दिन अकबर ने दरबार में एक पुराना चित्र दिखाया और कहा, इस चित्र को मैंने एक दूरदराज के गांव में देखा था। यह बहुत ही सुंदर और रहस्यमयी है। मैं चाहता हूं कि तुम, बीरबल, इसका रहस्य सुलझाओ। बीरबल ने चित्र की ओर ध्यान से देखा। चित्र में एक सुंदर बाग, एक महल और एक रहस्यमयी मोहर लगी हुई थी। बीरबल ने चित्र को ध्यान से अध्ययन किया और अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं इस चित्र के रहस्य को जानने के लिए इस गांव की ओर यात्रा करूंगा। गांव की यात्रा। बीरबल गांव पहुंचा और वहां के लोगों से चित्र के बारे में पूछताछ की। गांव वालों ने बताया कि यह चित्र एक प्राचीन महल का है जो कई वर्षों पहले खो गया था। वहां के बुजुर्गों ने कहा कि महल में एक विशेष खजाना छिपा हुआ है जो केवल सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को ही मिलेगा। बीरबल ने सोचा कि यह एक चुनौतीपूर्ण मामला है और वह महल की ओर बढ़ा। उसने देखा कि महल का प्रवेश द्वार बंद था और इसके आसपास एक गहरी खाई थी। महल की खोज। बीरबल ने महल के आसपास ध्यान से देखा और पाया कि खाई में एक पुराना सीढ़ी थी जो महल के अंदर तक जाती थी। बीरबल ने सीढ़ी पर चढ़कर महल के अंदर प्रवेश किया। वहां उसने देखा कि महल के अंदर एक बड़ा कक्ष था और कक्ष के बीच में एक पुराना संदूक रखा था। संदूक पर एक इंस्क्रिप्शन था जिसमें लिखा था, सच्चे दिल वाला व्यक्ति ही इस खजाने को पाएगा। बीरबल ने संदूक को खोला और देखा कि उसमें एक किताब और कुछ सोने के सिक्के थे। किताब में लिखा था कि खजाना उन लोगों के लिए है जो सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हैं और अपने कर्तव्यों को निभाते हैं। बीरबल ने खजाना लेकर अकबर को बताया कि यह महल एक प्रतीक है जो सच्चाई और ईमानदारी के महत्व को दर्शाता है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने इस रहस्यमय चित्र और महल के रहस्यों को सुलझाकर हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी और प्रयास की सराहना की और कहा, इस यात्रा ने हमें सिखाया है कि सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ा खजाना है। इस प्रकार अकबर, बीरबल और चित्र की यात्रा ने एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी कि सच्चाई और ईमानदारी का महत्व अनमोल है और यही सबसे बड़ा खजाना है। बीरबल ने अपनी सूझबूझ और मेहनत से एक और कठिन मामला हल किया और अकबर को जीवन की एक और महत्वपूर्ण सीख दी। अकबर और बीरबल की लोटा और सोने की क्यूबा। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक नई चुनौती दी। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक नई चुनौती देता हूं। हमारे पास एक सोने का लोटा है जिसे हम हर महीने पानी से भरते हैं। मुझे बताओ कि लोटा कितने पानी का है। बीरबल ने अकबर की चुनौती को स्वीकार किया और सोने के लोटे का अध्ययन शुरू किया। उन्होंने ध्यान से लोटा देखा, लेकिन इसमें कोई मात्रा की जानकारी नहीं थी। बीरबल ने लोटे को एक बड़े बर्तन में डुबो दिया, जिससे पता लग सके कि इसमें कितना पानी समा सकता है। उन्होंने पाया कि लोटा पूरा भर गया और बर्तन में अतिरिक्त पानी जमा हो गया।
अब बीरबल ने बर्तन में पानी की मात्रा मापने के लिए एक नई विधि अपनाई। बीरबल ने एक साधारण तरीके से इस समस्या को हल करने की योजना बनाई। उन्होंने लोटे को एक मापने वाले बर्तन में डुबो दिया और बर्तन में पानी की अतिरिक्त मात्रा को मापा। इसके बाद उन्होंने लोटे के पानी के साथ पूरे बर्तन की मात्रा का मिलान किया। बीरबल ने सारी जानकारी इकट्ठा की और अकबर के सामने प्रस्तुत की। उन्होंने कहा, जहां पनाह, लोटा का पानी मापने का सही तरीका यह है कि उसे किसी मापने वाले बर्तन में डुबोकर अतिरिक्त पानी को मापा जाए। इससे हमें लोटे की वास्तविक मात्रा का पता चल सकता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, तुमने एक साधारण समस्या को सुलझाने का बहुत अच्छा तरीका बताया है। यह दर्शाता है कि सच्ची समझदारी और सरलता ही सबसे बड़े समाधान हैं। इस प्रकार बीरबल ने अपनी सूझबूझ और सरलता से एक पुरानी चुनौती का समाधान किया और अकबर को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। अकबर और बीरबल की नई कहानी लव लेटर का रहस्य। एक दिन अकबर के दरबार में एक नया मामला आया। एक किसान ने शिकायत की कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर किसी और के साथ भाग गई है और वह व्यक्ति उसे वापस नहीं आने दे रहा है। किसान बहुत ही दुखी और परेशान था। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, हमें इस मामले का समाधान करना है। बीरबल ने किसान से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम्हारी पत्नी किसी और के साथ है? किसान ने एक चिट्ठी निकाली और बीरबल को दी। यह चिट्ठी मेरी पत्नी ने मुझे भेजी थी, उसने कहा। बीरबल ने चिट्ठी को ध्यान से पढ़ा और फिर मुस्कुराते हुए अकबर की ओर देखा। जहां पनाह, इस मामले का समाधान बहुत ही आसान है, बीरबल ने कहा। हम इस चिट्ठी को पढ़कर ही पता लगा सकते हैं कि यह किसने लिखी है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसे? बीरबल ने चिट्ठी को फिर से देखा और कहा, यह चिट्ठी एक पुरुष ने लिखी है, किसान की पत्नी ने नहीं। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह चिट्ठी एक स्त्री की भावनाओं को व्यक्त नहीं करती। यह एक आदमी की तरह सीधे और स्पष्ट शब्दों में लिखी गई है। एक स्त्री की चिट्ठी में अधिक भावनाएं और शब्दों का सौंदर्य होता है, जबकि इस चिट्ठी में केवल सीधे सीधे शब्द हैं। अकबर ने चिट्ठी को ध्यान से पढ़ा और देखा कि बीरबल सही कह रहा है। फिर उन्होंने किसान से पूछा, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? किसान ने सिर झुकाकर कहा, वह मेरे पड़ोसी के घर में है। अकबर ने तुरंत अपने सैनिकों को भेजा और किसान की पत्नी को वापस लाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में किसान की पत्नी दरबार में हाजिर की गई। अकबर ने उससे पूछा, तुम अपने पति को छोड़कर क्यों गई थी? उसने कहा, जहां पनाह, मेरे पति ने मुझे बहुत सताया और मैं अपने पड़ोसी के पास शरण लेने चली गई थी। अकबर ने किसान को डांटते हुए कहा, तुम्हें अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब से तुम उसे अच्छे से रखोगे। किसान ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं वादा करता हूं कि अब से मैं अपनी पत्नी का ध्यान रखूंगा। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से एक बड़ी समस्या का समाधान कर दिया और अकबर ने बीरबल की तारीफ की। किसान और उसकी पत्नी खुशी खुशी अपने घर लौट गए। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब मामला आया। दो व्यापारी, राम और श्याम, एक कीमती हार के मालिक होने का दावा कर रहे थे। दोनों ही यह कह रहे थे कि हार उनका है और दूसरा झूठ बोल रहा है। अकबर इस मामले को लेकर बहुत उलझन में थे और उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को हार दिखाने को कहा। राम ने एक सुंदर और कीमती हार निकाला, जिसे देखते ही सभी दरबारी उसकी चमकदमक से चकाचौंध हो गए। श्याम ने भी वैसा ही दावा किया और कहा कि हार उसका है।
बीरबल ने हार को ध्यान से देखा और फिर दोनों व्यापारियों से पूछा, तुम दोनों को कैसे यकीन है कि यह हार तुम्हारा ही है? राम ने कहा, यह हार मेरे पिता ने मुझे दिया था और यह कई पीढ़ियों से हमारे परिवार में है। श्याम ने भी कुछ ऐसा ही दावा किया, यह हार मेरे दादाजी का था और यह हमारे परिवार की धरोहर है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर एक चालाकी भरा सुझाव दिया। उन्होंने कहा, इस हार की सच्चाई जानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम इसे बीच से काटकर दोनों को आधा आधा दे देते हैं। राम और श्याम दोनों ने इस प्रस्ताव को सुना और तुरंत असहमति जताई। राम ने कहा, नहीं, इसे मत काटो। यदि हार का आधा हिस्सा भी मुझे मिलेगा तो यह मेरे परिवार के सम्मान के खिलाफ होगा। मैं इसे श्याम को ही दे दूंगा। श्याम ने भी ऐसा ही कुछ कहा, यह हार मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। यदि इसे काटा गया तो इसकी कीमत और धरोहर दोनों खत्म हो जाएंगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अब हमें सच्चाई का पता चल गया है। यह हार राम का है। अकबर ने चौंक कर पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला, बीरबल? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, सच्चे मालिक को अपने कीमती वस्त्र और धरोहरों की पूर्णता की चिंता होती है। राम ने हार को काटने से बचाने के लिए इसे छोड़ने का फैसला किया। इससे यह सिद्ध होता है कि हार वास्तव में राम का ही है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और हार राम को सौंप दिया। श्याम को कड़ी सजा दी गई और उसे अपनी गलती माननी पड़ी। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और न्यायप्रियता से एक और कठिन मामले को हल कर दिया और अकबर का दरबार उसकी प्रशंसा से गूंज उठा। अकबर, बीरबल और जादुई बगीचा। एक दिन अकबर के दरबार में एक पथिक आया और उसने कहा, जहां पनाह, मैंने एक जादुई बगीचा देखा है जिसमें सभी बीमारियों का इलाज होता है, लेकिन इसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। अकबर ने पथिक की बात सुनी और बीरबल से कहा, बीरबल, इस जादुई बगीचे को खोजने का एक तरीका ढूंढो। बीरबल ने पथिक से बगीचे के बारे में और जानकारी ली। पथिक ने बताया कि बगीचा एक दूरदराज के जंगल में स्थित है और वहां पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन है। बीरबल ने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और यात्रा की तैयारी करने लगा। भाग 2, यात्रा की शुरुआत। बीरबल ने एक टीम तैयार की और जंगल की ओर रवाना हुआ। रास्ते में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ऊंचे पहाड़, घने जंगल और तेज धाराएं। लेकिन बीरबल ने अपनी सूझबूझ और नेतृत्व के साथ सभी बाधाओं को पार किया। जब वे बगीचे के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बगीचे का प्रवेश द्वार पूरी तरह से ढककर रखा गया था और उस पर एक पहरा था। बीरबल ने धैर्यपूर्वक पहरेदार से बात की और पाया कि केवल एक विशेष प्रकार की चाबी से ही दरवाजा खोला जा सकता है। भाग 3, जादुई चाबी की खोज। बीरबल ने जंगल में चाबी की खोज शुरू की। उन्होंने जंगल के अंदरूनी हिस्से में जाकर एक बूढ़े साधु से मुलाकात की। साधु ने बताया कि चाबी एक पुरानी मंदिर में छिपी हुई है। बीरबल ने उस मंदिर की ओर रुख किया और वहां कठिन परीक्षणों को पार किया। अंततः बीरबल ने चाबी को मंदिर के भीतर एक छिपे हुए स्थान से प्राप्त किया। चाबी को लेकर वह बगीचे की ओर लौटा और दरवाजा खोलने में सफल रहा। भाग 4, जादुई बगीचा। जब बीरबल ने बगीचे के दरवाजे को खोला तो उन्होंने देखा कि बगीचा अद्भुत और मंत्रमुग्ध करने वाला था। वहां हर तरह के फूल, पौधे और जड़ी बूटियां थीं जो कई तरह की बीमारियों का इलाज कर सकती थीं। बगीचे के बीच में एक बड़े तालाब के किनारे एक बुढ़िया बैठी हुई थी। उसने बीरबल को देखकर कहा, इस बगीचे की जादुई शक्तियां केवल सच्चे दिल वाले व्यक्तियों को ही मिलती हैं। बीरबल ने बुढ़िया से आशीर्वाद लिया और बगीचे की हर खासियत का अध्ययन किया।
उन्होंने जड़ी बूटियों और पौधों को सुरक्षित रूप से संग्रहित किया और अकबर के पास लौटे। बीरबल ने अकबर को बगीचे की सारी जानकारी दी और बताया कि वहां की जड़ी बूटियां और पौधे कितने महत्वपूर्ण हैं। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ और परिश्रम की सराहना की और कहा, तुम्हारी मदद से हम अब बीमारियों के इलाज के लिए एक अमूल्य खजाना प्राप्त कर चुके हैं। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और धैर्य से जादुई बगीचा खोज निकाला और अकबर को एक महत्वपूर्ण और जीवनदायिनी उपहार दिया। अकबर बीरबल के पिछले जन्म की कहानी बैजर नामी ग्राम में दो आदमी बड़े मित्र भाव से बसते थे। उनमें एक का नाम पंडित सुशर्मा था, जो अति विद्वान, सदाचारी तथा गंभीर प्रकृति का था। दूसरे मित्र का नाम सुदामा था। यह कर्म का नाई था परंतु विचार में बड़ा ही न्यायी था। इनका आपस में ऐसा संगठन था कि बिना एक से पूछे दूसरा कोई नया कार्यारंभ नहीं करता था। एक दिन अकस्मात सुशर्मा के जी में यह बात आई, हमें कोई ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे भविष्य में राज्य ऐश्वर्य का सुख मिले। इस विचार से प्रेरित होकर उसने सुदामा नामी अपने मित्र से इसकी चर्चा की। सुदामा ने कहा, मित्रवर, मेरा धर्म भी यही कहता है कि आपको तपश्चर्या करने की अनुमति दूं और तपश्चर्या के समय आपका सहयोग कर मैं भी अपना अगला जन्म संवारूं। सुशर्मा अपने मित्र को अपनी सम्मति से सहमत देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और मित्र सुदामा नाई के सहित प्रयाग को चला गया। वहां पहुंचकर त्रिवेणी के समीप ही एक छोटी सी पर्णकुटीर बनवाकर तपश्चर्या में निमग्न हुआ। सुशर्मा ने तन्मय होकर कई वर्षों तक उस पर्णकुटीर में तप किया, परंतु फिर भी देवताओं की प्रसन्नता न हुई। तब ऐसी तपश्चर्या से उसका मन ऊब गया और उस प्रणाली को बदलकर संन्यास धारण किया। कांशाय वस्त्र पहनकर पुनः तप करने में दत्तचित्त हुआ। सुदामा नाई भी छत्रछाया की तरह उसकी सेवा करता हुआ अपना धर्म पालन करने लगा। उसका अनुमान था कि सन्यासी की सेवा से मनोभीष्ट फल की प्राप्ति कर लूंगा। दोनों की प्रगाढ़ मैत्री थी। इन्हें आपस के सहयोग से कठिन से कठिन कार्य साधन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता था। जब इस ढंग से तप करते हुए भी 12 वर्ष बीत गए, कुछ भी हासिल न हुआ, यानी देवता प्रसन्न नहीं हुए, तब इन दोनों को बड़ा दुहक हुआ और एक दूसरे का मुख देखते हुए इस बात के अनुसंधान में लगे कि अब कौन सा यत्न किया जाए कि जिससे अभीष्ट फल की प्राप्ति हो। अपने मित्र सुदामा को चुप देखकर सन्यासी बोला, मित्र सुदामा, तुम भली भांति देख रहे हो कि हमें तप साधन करते 24 वर्ष का समय बीत गया, लेकिन कार्य की सिद्धि न हुई। तब आखिर ऐसा कौन सा उपाय किया जाए कि जगत में हमारी अपकीर्ति न हो। मेरे मन में तो यह आता है कि आत्महत्या के अतिरिक्त निवृत्ति का दूसरा मार्ग नहीं है, लेकिन इससे भी मुक्ति नहीं मिलती। इसमें भी एक बात बड़े अड़चन की है। शास्त्रकारों ने आत्महत्या को बड़ा पाप बतलाया है। तब भाई तुम ही कोई ऐसी युक्ति निकालो जिससे शास्त्रानुकूल सुख प्राप्त हो। गतानी शोचानी कूतत्न भवन ने अब बीती बातों की चिंतना छोड़ आगे के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। सुदामा मित्र बोला, आप पंडित और ज्ञानी हैं, मैं केवल आपका अनुयायी सेवक हूँ। शास्त्रों के आदेश क्या हैं इसका मुझे कोई गम नहीं, तब इसमें आप ही को कोई सोच विचार कर दूसरा उपाय निकालना चाहिए। सुशर्मा बोला, हाँ, एक मार्ग है, परंतु जब तक तुम उससे सहमत न हो मैं कैसे कर सकता हूँ। शास्त्रों में ऐसा प्रमाण मिलता है कि जो प्राणी त्रिवेणी के तट पर बैठकर आत्मविसर्जन करता है उसको आत्महत्या का पाप नहीं लगता, बल्कि अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। सुदामा नाई पंडित सुशर्मा की इस सम्मति से सहमत हो गया और वे अपने सामानों का अलग अलग 2 गट्ठर बनाकर एक जगह गाड़कर चलता हुए वहां से चलकर जगत जननी भागीरथी के तट पर आए। सुशर्मा के मन में राजसुख प्राप्ति की कांक्षा थी, इसलिए उसने पृथ्वी मंडल के एक छत्र राज्य प्राप्ति के निमित्त और सुदामा को राज कर्मचारी होने की कांक्षा थी, अतएव उसने मंत्री पद की अभिरुचि से त्रिवेणी जी के पवित्र जल में प्राण विसर्जन किए।
वे मरते समय ध्यानमग्न हो ईश्वर से प्रार्थना कर बोले, भगवन, इसी जन्म के समान अगले जन्म में भी हमारा साथ इसी प्रकार बना रहे और इस समय की सब बातें हमें स्मरण रहें। तीर्थराज प्रयाग की भूमि जिसमें त्रिवेणी जल का प्रभाव क्या कहना, उस जल के पुण्य प्रभाव से उनको अभीष्ट सिद्धि मिली। अगले जन्म में सुशर्मा हुमायूं बादशाह के घर जन्म लेकर अकबर के नाम से विख्यात हुआ और सुदामा का जन्म उसी नगर के एक कुलीन ब्राह्मण के घर हुआ। इसके पिता के पुकारने का नाम स्वप्ननाथ था। स्वप्ननाथ का पुत्र बड़ा ही बुद्धिमान और प्रतिभाशाली हुआ, जिस कारण से थोड़े समय में इसने अच्छी विद्या हासिल कर ली। विद्या और बुद्धि के प्रभाव से बादशाह ने इसको दीवान पद पर नियुक्त किया और उसका नाम बदलकर बीरबल रखा। बीरबल और अकबर की गहनों की खोज। एक दिन अकबर के दरबार में एक अमीर व्यापारी आया और अकबर से कहा, जहां पनाह, मेरी पत्नी के गहने चोरी हो गए हैं। ये गहने हमारे परिवार की धरोहर हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने व्यापारी की बात सुनी और बीरबल को इस मामले की जांच करने के लिए कहा। बीरबल ने व्यापारी से सारी जानकारी ली और उसकी हवेली पर जाकर जांच करने लगे। बीरबल ने हवेली की हर चीज की जांच की, लेकिन गहनों का कोई पता नहीं चला। उन्होंने हवेली के नौकरों, सेवकों और परिवार के सभी सदस्यों से पूछताछ की। फिर उन्होंने देखा कि हवेली का एक पुराना कुत्ता कुछ अजीब तरह से बर्ताव कर रहा था। बीरबल ने कुत्ते से ध्यान दिया और उसे हवेली के एक कोने में कुछ खुदाई करते हुए देखा। बीरबल ने वहां खुदाई की और पाया कि गहने वहां छिपे हुए थे। उन्होंने गहनों को साफ किया और व्यापारी के पास ले गहनों की गुमशुदगी का रहस्य। जब बीरबल ने गहने व्यापारी को लौटाए तो व्यापारी ने चौंकते हुए कहा, लेकिन ये गहने तो मेरे पत्नी के हैं, यह कैसे हुआ? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह गहने आपके घर के नौकर ने चुराए थे और इन्हें छिपाने के लिए कुत्ते के पास रखा था। व्यापारी ने कहा, क्या आप इसे साबित कर सकते हैं? बीरबल ने नौकर से पूछताछ की और पाया कि नौकर ने गहने चुराए थे और उन्हें गहनों की चोरी का झूठा आरोप लगाने के लिए योजना बनाई थी। जब बीरबल ने उसे पकड़ा तो उसने स्वीकार कर लिया कि उसने गहनों को छिपाया था और झूठ बोला था। अकबर ने बीरबल की चतुराई और सूझबूझ की सराहना की। उन्होंने व्यापारी को सलाह दी कि उसे अपने नौकर को छोड़ देना चाहिए और सावधानी से अपने घर में गहनों की सुरक्षा करनी चाहिए। व्यापारी ने बीरबल और अकबर को धन्यवाद कहा और कहा, मैंने सीखा कि सच्चाई और ईमानदारी का सबसे बड़ा महत्व है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी और काम को सराहा और दरबारियों से कहा, बीरबल ने एक बार फिर साबित किया है कि वह हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से एक और कठिन मामला हल किया और अकबर को न्याय और ईमानदारी की महत्वपूर्ण बातें समझाईं। चतुर बीरबल का जवाब। एक दिन अकबर का दरबार अपने सामान्य कार्यों में व्यस्त था। तभी एक विदेशी राजदूत दरबार में आया। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, हमारे देश में एक कहावत है कि आपके दरबार में बीरबल सबसे बुद्धिमान हैं। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई, लेकिन मैं खुद यह देखना चाहता हूं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल सच में बहुत बुद्धिमान हैं। तुम चाहे जो भी सवाल पूछो, वह उसका उत्तर देने में सक्षम होंगे। राजदूत ने बीरबल को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें 3 सवाल पूछूंगा। यदि तुमने सही उत्तर दिए तो मैं मान लूंगा कि तुम सच में बुद्धिमान हो। बीरबल ने सहमति जताई और राजदूत ने पहला सवाल पूछा। पहला सवाल, इस दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल ने बिना कोई समय गवाए उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे मीठी चीज मां का प्यार है। राजदूत ने दूसरा सवाल पूछा। दूसरा सवाल, इस दुनिया में सबसे खट्टा क्या है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, सबसे खट्टा चीज लोगों के बीच की दुश्मनी है।
राजदूत ने तीसरा और अंतिम सवाल पूछा। तीसरा सवाल, इस दुनिया में सबसे भारी चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, सबसे भारी चीज एक आदमी का कर्ज है जो वह किसी और से लेता है और चुका नहीं पाता। राजदूत ने बीरबल के उत्तरों को सुना और चकित रह गया। उसने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, मैं मानता हूं कि बीरबल वास्तव में बहुत बुद्धिमान हैं। उनके उत्तरों ने मुझे पूरी तरह से प्रभावित किया है। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और दरबार में सभी ने तालियों से बीरबल का सम्मान किया। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से एक और चुनौती को पार किया और अपने राजा और दरबार का मान बढ़ाया। अकबर और बीरबल की कहानी। एक समय की बात है, महान मुगल सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान और दरबारी थे, लेकिन सबसे चतुर और समझदार बीरबल थे। बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी के कारण अकबर उन्हें बहुत पसंद करते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक कठिन सवाल पूछा, जिससे दरबार में मौजूद अन्य दरबारी भी हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस संसार में सबसे प्यारी और सबसे कड़वी चीज क्या है? बीरबल ने कुछ समय सोचा और फिर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, इस संसार में सबसे प्यारी और सबसे कड़वी चीज एक ही है, और वह है जुबान। अकबर ने कहा, कैसे? बीरबल ने समझाया, जब किसी व्यक्ति की जुबान से मीठे और अच्छे शब्द निकलते हैं तो वे सुनने वाले को बहुत खुशी और शांति प्रदान करते हैं। लेकिन जब वही जुबान कटु और बुरे शब्द बोलती है तो वह दिल को बहुत चोट पहुंचाती है। इस प्रकार जुबान ही सबसे प्यारी और सबसे कड़वी चीज है। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और दरबार में सभी ने बीरबल की प्रशंसा की। कुछ दिनों बाद एक और घटना घटी। अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने का सोचा। उन्होंने बीरबल को एक अजीब काम सौंपा। अकबर ने कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक ऐसा आदमी ढूंढ कर लाओ जो न तो पूरी तरह से सच बोलता हो और न ही पूरी तरह से झूठ। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और शहर की सड़कों पर निकल पड़े। काफी खोजबीन के बाद बीरबल एक आदमी को दरबार में लेकर आए। उस आदमी से अकबर ने पूछा, तुम कौन हो और तुम क्या काम करते हो? उस आदमी ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं एक झूठा हूं, लेकिन कभी कभी सच भी बोलता हूं। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने इस चुनौती को भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। यह आदमी न तो पूरी तरह से सच बोलता है और न ही पूरी तरह से झूठ। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की एक बार फिर से प्रशंसा की और उन्हें इनाम दिया। इस तरह अकबर और बीरबल की कहानियां दरबार में और आम जनता में मशहूर हो गईं। शिक्षा। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें सिखाती हैं कि समझदारी और चतुराई से किसी भी कठिन समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बहुत समय पहले की बात है, जब अकबर नामक एक महान बादशाह दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान थे। अकबर एक न्यायप्रिय और समझदार शासक थे। उनके दरबार में कई होशियार मंत्री थे, जिनमें से बीरबल सबसे चतुर और हास्यप्रिय थे। बीरबल की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के किस्से पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। एक दिन अकबर और बीरबल आम जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनने का निर्णय लेते हैं। वे भेष बदलकर गुपचुप तरीके से नगर की गलियों में निकल पड़ते हैं। घूमते घूमते वे एक गांव में पहुंचते हैं, जहां लोगों ने उन्हें पहचान लिया। लोग अपने राजा को देखकर बहुत खुश होते हैं और स्वागत करते हैं। वहां एक वृद्ध महिला आकर कहती है, बादशाह सलामत, मेरे बेटे की शादी होनी है और मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? अकबर उस वृद्ध महिला की बात सुनकर दुखी होते हैं और उसकी मदद करने का निर्णय लेते हैं।
लेकिन तभी बीरबल बीच में आकर कहता है, महाराज, क्यों न हम इस महिला की समस्या को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें और कुछ ऐसा करें जिससे उसे भी मदद मिले और सभी का मनोरंजन भी हो। अकबर बीरबल की बात मान जाते हैं और कहते हैं, बीरबल, तुम्हारी योजना क्या है? बीरबल मुस्कुराते हुए कहता है, महाराज, हम एक प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे। जो भी व्यक्ति इस वृद्ध महिला की समस्या का सबसे अनूठा और हास्यास्पद समाधान प्रस्तुत करेगा, उसे हम पुरस्कृत करेंगे और उसकी मदद भी करेंगे। अकबर को बीरबल की योजना पसंद आती है और वे प्रतियोगिता की घोषणा कर देते हैं। पूरे गांव में यह खबर फैल जाती है और लोग बड़ी संख्या में प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पहुंच जाते हैं। पहला व्यक्ति आता है और कहता है, मैं इस महिला को अपनी एक बकरी दूंगा जिससे वह दूध बेचकर पैसे कमा सकेगी। दूसरा व्यक्ति कहता है, मैं इसे अपने खेत में काम करने के लिए जगह दूंगा जिससे इसे पैसे मिलेंगे। तीसरा व्यक्ति कहता है, मैं इसे अपने घर में रहने के लिए एक कमरा दूंगा जिससे इसका किराया बचेगा। फिर एक युवक आता है और कहता है, मैं इस महिला को अपने सारे पैसे दे दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि यह महिला मुझे अपनी बेटी बना ले। यह सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और वृद्ध महिला भी मुस्कुरा देती है। अकबर और बीरबल भी हंसते हुए युवक की अनूठी सोच की तारीफ करते हैं और उसे पुरस्कार देते हैं। इसके साथ ही वे वृद्ध महिला की आर्थिक मदद भी करते हैं। इस तरह बीरबल ने न केवल वृद्ध महिला की मदद की, बल्कि लोगों का मनोरंजन भी किया। अकबर और बीरबल की जोड़ी ने एक बार फिर अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी से सबका दिल जीत लिया। इस घटना के बाद अकबर और बीरबल की प्रसिद्धि और भी बढ़ गई और उनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगीं। अकबर और बीरबल। तीन मूर्ख। एक दिन अकबर और बीरबल शाहीन बाग में टहल रहे थे। अचानक अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि हमारे राज्य में कुछ लोग बहुत मूर्ख हैं। क्या तुम मुझे तीन ऐसे मूर्ख दिखा सकते हो? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, यह तो बहुत आसान है। आइए मैं आपको तीन ऊंट दिखाता। दोनों ने बाग से बाहर निकलकर शहर का दौरा करना शुरू किया। चलते चलते वे एक किसान के पास पहुंचे जो अपने गधे पर पके हुए केले लाद रहा था। लेकिन किसान ने गड्ढे के एक तरफ बहुत सारे के लिए लाभ दिए थे और दूसरी तरफ कुछ भी नहीं रखा था। इसके कारण गधा लड़खड़ा रहा था और चलने में मुझे तिल हो रही थी। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यह पहला मूर्ख है। देखिए, उसने अपने गधे पर सामान सही तरीके से नहीं रखा है, जिससे गधा ठीक से चल नहीं पा रहा है। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो बीरबल, यह सच में मूर्ख है। फिर भी आगे बढ़े और एक दूसरे व्यक्ति को देखा जो एक कोने में बाल्टी से पानी खींच रहा था, लेकिन बाल्टी में छेद था जिससे सारा पानी बाहर निकल रहा था और वह व्यक्ति बार बार वही काम कर रहा था। बीरबल ने कहा, महाराज, यह दूसरा मूर्ख है। यह व्यक्ति बेवजह मेहनत कर रहा है और पानी खींचने के बावजूद उसे पानी नहीं मिल रहा है। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, तुम बिल्कुल सही हो बीरबल, यह भी मूर्ख है। इसके बाद वे एक तीसरे व्यक्ति के पास पहुंचे जो एक बंद ताला खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चाबी बार बार गिर रही थी। वह व्यक्ति बार बार चाबी उठाकर ताले में डालने की कोशिश करता, लेकिन नहीं खुल रहा था। बीरबल ने कहा, महाराज, यह तीसरा मूर्ख है। यह व्यक्ति बेवजह चाबी गिरा रहा है और ताला नहीं खोल पा रहा है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने सही कहा, यह तीनों वास्तव में मूर्ख हैं, लेकिन क्या तुम मुझे अब सबसे बड़ा मूर्ख दिखा सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सबसे बड़ी मूर्ति तो हम दोनों हैं जो इन मूर्खों को देखने के लिए समय बर्बाद कर रहे हैं। हमें अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों की मूर्खता पर। अकबर ने बीरबल की बात सुनकर जोर से हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा की तरह सही हो। हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से अकबर को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है
अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए और दूसरों की गलतियों पर हंसने के बजाय उनसे सीखना चाहिए। बीरबल की चतुराई भरी शिक्षा हमेशा याद रखी जाएगी। बीरबल की अद्भुत चाल। भाग 2। एक और दिन दरबार में अकबर और उनके दरबारियों को मनोरंजन की तलाश थी। उन्होंने बीरबल से कहा, हाँ बीरबल, हमें आज भी कोई अद्भुत चाल दिखाओ जिससे सबको मनोरंजन मिले। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहाँ पनाह मुझे एक ऐसा विचार आया है जिसे हम वास्तविकता का परीक्षण कह सकते हैं। अकबर ने उत्साहित होकर कहा, चलो बीरबल, वास्तविकता का परीक्षण कैसे होगा? बीरबल ने एक बड़ी झूले को लेकर दरबार के बीच में खड़ा कर दिया। फिर उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह झूला बहुत ही खतरनाक है। इस पर बैठने से सिर्फ वो ही व्यक्ति बचेगा जो वास्तविकता का सामना कर सके। अकबर और सभी दरबारियों ने बीरबल की ओर देखा। उन्होंने सोचा कि क्या यह सच हो सकता है। थोड़ी देर बाद एक साहसी दरबारी आगे आया और झूले पर बैठ गया। वह झूला हिलने लगा और सभी दरबारियों को देखकर हंसते हुए कहा, यह तो बहुत ही आसान है। इसके बाद एक और दरबारी झूले पर बैठा, लेकिन वह भी बहुत जल्दी ही उतर गया। उसे भी लगा कि झूला बहुत असहनीय है। अकबर ने भी इसे देख था और सोचा कि क्या यह सचमुच इतना खतरनाक है। फिर बीरबल ने झूली के पास जाकर दिखाया कि झूले की एक रसीद थोड़ी धीरे से काटी गई थी, जिससे झूला बिल्कुल स्थिर था। सबको बहुत हंसी आई और वे बीरबल की इस अद्भुत चाल पर दिलचस्पी से अकबर ने भी उनकी प्रशंसा की। इस घटना ने सबको यह सिखाया कि कभी-कभी हमारे दृष्टिकोण और वास्तविकता के साथ खिलवाड़ हो सकते हैं। वास्तविकता का सामना करने के लिए हमें विचारपूर्वक और समझदारी से किसी चीज को देखना चाहिए। यह कहानी हमें यह बताती है कि हमें हमेशा विचारशीलता और बुद्धिमत्ता से हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। अगली कहानी, बीरबल की हंसी का तूफान। एक दिन अकबर और उनके दरबार में बीरबल बहुत ही चुस्त और खुशमिजाज नजर आ रहे थे। अकबर ने उनसे कहा, बीरबल, आज हमें तुम्हारी हंसी और मजाकिया चुटकुलों से मनोरम करना चाहिए। क्या तुम हमें एक मजेदार चुटकुला सुना सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी हाँ, जहां अपना यह एक पुराना लेकिन मनोरंजक चुटकुला है। बीरबल ने बताया, एक बार एक बच्चा अपने पिता से पूछता है, पापा, आप जब खुश होते हैं तो दुनिया कैसी लगती है? पिता ने कहा, बेटा, जैसे एक सुंदर सी रंगीन बालों वाली महिला होती है जिसने एक नंगी आंखों वाली औरत को देख लिया हो। दरबार में सब बीरबल की चुटकुले पर हंस पड़े। अकबर भी बहुत हंसे और बोले, बीरबल, तुम्हारी हंसी की ताकत हमें हर बार मनोरंजन कराती है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी हास्य प्रतिभा से अकबर और उनके दरबार को हंसी का तूफान दिया। अकबर और बीरबल, सच्ची मित्रता की परख। एक बार की बात है, सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उन्होंने अपने प्रिय सलाहकार बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मानते हो कि सच्ची मित्रता आज के समय में भी संभव है? बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, महाराज, सच्ची मित्रता हमेशा संभव है। यह भरोसे और समझदारी पर आधारित होती है। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे सच्ची मित्रता का प्रमाण लाकर दिखाओ। मुझे यकीन दिलाया कि सच्चे मित्र आज भी होते हैं। बीरबल ने सिर हिलाया और कुछ सोचने के बाद कहा, महाराज, मुझे 3 दिन का समय दें, मैं आपको सच्ची मित्रता का प्रमाण लाकर दिखाऊंगा। पहला दिन बीरबल अपने एक पुराने मित्र के घर गया। उसने अपने मित्र से कहा, मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हो, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मित्र ने बिना किसी सवाल के कहा, बीरबल, तुम मेरे सबसे पुराने और प्रिय मित्र हो, मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? बीरबल ने अपने मित्र की निष्ठा देखकर कहा, मुझे तुमसे बस यह जानना था कि तुम मेरी मदद करोगे या नहीं। अब मैं जान गया कि सच्चे मित्र आज भी होते हैं। धन्यवाद। दूसरा दिन बीरबल एक और मित्र के पास गया और उसे बताया कि उसे एक बड़ी रकम की जरूरत है। मित्र ने तुरंत अपने सारे पैसे बीरबल को देने का प्रस्ताव किया। बीरबल ने अपने मित्र का धन्यवाद किया
और कहा, मैं बस यह देखना चाहता था कि तुम मेरी मदद के लिए तैयार हो या नहीं, तुम्हारी मित्रता सच्ची है। तीसरा दिन बीरबल ने एक ऐसे व्यक्ति से मदद मांगी जिसे वह ज्यादा नहीं जानता था। वह व्यक्ति भी बिना किसी हिचकिचाहट के बीरबल की मदद करने के लिए तैयार हो गया। बीरबल ने उसे धन्यवाद कहा और कहा, तुम्हारी यह मदद साबित करती है कि इंसानियत और मित्रता आज भी जीवित है। बीरबल दरबार में वापस आया और अकबर को पूरी कहानी सुनाई। अकबर ने ध्यान से सुना और कहा, बीरबल, तुमने यह साबित कर दिया कि सच्ची मित्रता आज भी संभव है। यह वास्तव में भरोसे और निष्ठा पर आधारित होती है। बीरबल ने कहा, महाराज, सच्ची मित्रता उन लोगों के बीच होती है जो एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और बिना किसी स्वार्थ के मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। यह किसी भी समय में संभव है, बस हमें सही लोगों को चुनना होता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्ची मित्रता अमूल्य होती है और इसे संजोकर रखना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची मित्रता किसी भी युग में संभव है, बशर्ते वह भरोसे, निष्ठा और निस्वार्थ मदद पर आधारित हो। हमें अपने मित्रों की कद्र करनी चाहिए और उनकी सच्ची मित्रता को पहचानकर उसे संजोना चाहिए। अकबर और बीरबल चतुराई की परीक्षा। एक बार की बात है, अकबर अपने दरबार में कुछ असामान्य करने के विचार में थे। उन्हें हमेशा से बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई पर गर्व था, लेकिन आज भी उसे एक नई और कठिन चुनौती देना चाहते थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हारी चतुराई की परीक्षा लेना चाहता हूँ, क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, महाराज, मैं हर समय आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ, बताइए आपकी क्या चुनौती है? अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि तुम 3 ऐसी चीजें लेकर आओ जिन्हें सभी दरबारी असंभव मानते हो। बीरबल ने सिर हिलाया और तुरंत दरबार से बाहर निकल गए। सभी दरबारी उत्सुकता से बीरबल की अगली चाल का इंतजार करने लगे। पहला दिन बीरबल ने अपने पहले असंभव कार्य के रूप में एक अंडा ले कराया जो कि सीधे खड़ा था। दरबारियों ने यह देखकर अपनी आंखें मल्ली, कैसे एक अंडा सीधे खड़ा हो सकता है? अकबर ने भी आश्चर्यचकित होकर बीरबल से पूछा, बीरबल, यह कैसे संभव है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह असंभव नहीं है। मैंने अंडे के एक छोर को थोड़ा सा चपटा कर दिया ताकि यह सीधे खड़ा हो सके। कभी कभी समाधान हमारे सामने होते हैं, बस हमें उन्हें देखने का तरीका बदलना होता है। दूसरा दिन बीरबल एक बड़ी रस्सी लेकर आया जो जमीन से हवा में खड़ी थी। दरबारियों ने फिर से हैरानी जताई। इस बार अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने यह कैसे किया? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, मैंने रस्सी के एक छोर को